काफ़ी सारे लोग यार हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा। खैर इस क्वेश्चन को तो हम अवॉइड करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा, लेकिन हम लोग टाइम टू टाइम ये बताते रहते हैं कि हम बुलिश क्यों फील करते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है हमने कभी बियरिश ट्रेंड के बारे में भी बात की है, लेकिन लॉन्ग टर्म की जब हम बात करें, लॉन्गर पर्सपेक्टिव की, तो हम लोग बुलिश फील करते हैं। और उसकी वजह क्या है, बुलिश क्यों फील करते हैं, आज कुछ चंद वजहें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। दूसरा, जो रशिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का जो बिल प्रेजेंट हुआ है वहाँ की पार्लियामेंट में, उसको वहाँ वहीं के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वह एक मिनिस्ट्री है इस नाम से, तो वो जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने इसको अपोज किया है और एक लेटर भेजा है। क्या लिखा है उस लेटर में, उसको जानने की कोशिश करते हैं। और क्या है जो रशिया में जो बिल प्रेजेंट हुआ है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो के जो स्पॉन्सर हैं वो OKX है। हमारा आज का जो स्पॉन्सर है वो है OKX एक्सचेंज। OKX एक्सचेंज अगर आप coingecko.com पे अगर आप जाएंगे तो दुनिया की सेकंड रैंक्ड एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज है आफ्टर बनांस। और नंबर 3 पे आप यहाँ देख सकते हैं कॉइनबेस है। ट्रस्ट स्कोर यहाँ पे होता है कॉइन गेको पे, तो यहाँ पे ट्रस्ट स्कोर इसका 10 का है। ये आपका वॉल्यूम दिख रहा है। और 145 145 कॉइन्स लिस्टेड हैं, 372 पेयर्स है। सो बेसिकली OKX इस इसका एक प्लेटफॉर्म है जंप स्टार्ट, जहाँ पे ये IEOs को लॉन्च करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो इनका ये 14th टोकन सेल ये कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे जंप स्टार्ट पे। तो इस टोकन सेल का जो इस पर्टिकुलर टोकन का नाम है WGRT, विच इज वाईकी चेन गवर्नेंस कॉइन। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल्स हैं वाईकी चेन की और इस पर्टिकुलर टोकन की। सो बेसिकली अगर देखिए, जो IEOs हैं, कई लोगों को लगता है कि IEOs में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे और वो 3x 4x पे खुलेगा। ऐसा नहीं होता है। कई IEOs ऐसे भी होते हैं जो जब ओपन होते हैं तो जो उनका लिस्टेड प्राइस होता है उससे भी वो नीचे चले जाते हैं और लोगों को काफी लॉस भी होता है। तो जब भी आप कभी IEOs के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो उसको बहुत ध्यान से डिटेल में रिसर्च करके करें, क्या उसके पीछे उसके डायनामिक्स हैं और क्या उसकी चीजें हैं। तो हम लोग आपको यहाँ पे ये सजेशन देंगे। लेकिन OKX क्योंकि खुद एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, एक बड़ी एक्सचेंज है, तो अपनी रेपुटेशन इनकी स्टेक पे होती है, तो ये कभी भी ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को लिस्ट नहीं कर देंगे। तो फिर भी आप अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। ये हाईली रिकमेंडेड है। ये इनकी वेबसाइट है वाईकी चेन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपके पास OKB है, जो इनका नेटिव टोकन है OKX एक्सचेंज का, अगर आप उसको कुछ दिन होल्ड करके रखते हैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, तो ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस मिलेगी इन टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट। तो ये यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल है, आप ये पढ़ सकते हो। इसका लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये वाईकी चेन है, इसको ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप इनको पूरी डिटेल देख सकते हो, क्या क्या इनके प्रोडक्ट हैं, क्या इनकी सर्विसेज हैं। यहाँ पे आप पूरी डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं। ये वाईकी चेन का, इनका ट्विटर पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम है जहाँ पे आप इनके करीब 13,000 मेंबर है, जो आप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी। 17 जून को वाईकी चेन जो है ये लॉन्च हो रहा है, IEO। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। बट वंस अगेन हाईली रिकमेंडेड है कि आप अपनी एंड पे रिसर्च जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। क्यों इतना बुलिश फील कर रहे हैं बिटकॉइन के बारे में, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। अभी क्या हुआ है कि ब्लूमबर्ग की एक क्रिप्टो का एक डेटा वो रिलीज करते हैं हर महीने। अपनी उस रिपोर्ट में उन्होंने प्राइस प्रिडिक्ट किया है। तो चलो आप हमारा नहीं, कम से कम ब्लूमबर्ग की प्राइस प्रिडिक्शन सुन लो। तो ब्लूमबर्ग कह रहा है कि भाई इस साल $20,000 तो क्रॉस करेगा ही करेगा, और मैक्सिमम उनके हिसाब से $28,000 तक इसी साल 2020 में पहुंचेगा। अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिटी दे रहा हूँ। सो बेसिकली वो ब्लूमबर्ग क्योंकि क्रेडिबल एक बिजनेस हाउस, एक क्रेडिबल न्यूज एजेंसी है, और जब वो किसी डेटा को एनालाइज करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे एनालाइज करते हैं। उनमें से उन्होंने एक
बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर जो उन्होंने मेंशन किया कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि काफ़ी समय बाद, इनफैक्ट 2 सवा 2 साल बाद, बिटकॉइन के जो एक्टिव एड्रेसेस हैं वो 1 मिलियन से ऊपर गए, मतलब 10 लाख से ऊपर गए। टू बी प्रिसाइज 10,40,244 के करीब जो है वो एक्टिव एड्रेसेस हैं। तो उनका ये कहना है कि जब भी 1 मिलियन से ऊपर एक्टिव एड्रेसेस गए हैं तो बिटकॉइन का उन्होंने क्या करा कि 2016 से जब जब बिटकॉइन के एक्टिव एड्रेसेस 1 मिलियन से ऊपर गए उनका एक एवरेज प्राइस लिया। तो जब भी 1 मिलियन से ऊपर गया तो क्या प्राइस था 2018 में, 2017 में, तो उनका एक ट्रेंड एनालिसिस ये बताता है कि जब जब बिटकॉइन के एक्टिव एड्रेसेस 1 मिलियन से ऊपर गए हैं तो बिटकॉइन का जो एवरेज प्राइस जो इस समय होना चाहिए था वो 14,200 यूएस डॉलर होना चाहिए था, बेयर मिनिमम। तो कहीं ना कहीं ये बिल्टअप होता दिख रहा है, क्योंकि अब देखो कि 9, 9.5 और उसके बाद ये 14,000 यूएस डॉलर तक होना चाहिए एज पर ब्लूमबर्ग। दूसरा जो इम्पोर्टेंट वजह ये है कि रिसेंटली अगर आप देखें पिछले 1 साल के अंदर अगर हम बात करें तो जो टेदर है, टेदर यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन है, वो उसका जो मार्केट कैप है वो 4 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ के 10 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डबल से भी ज्यादा की मार्केट कैप के अंदर ग्रोथ है। लोगों का क्या है, लोग पहले भी फॉरेक्स में डील करते थे, लोगों का अचानक इंटरेस्ट स्टेबल कॉइन्स में बढ़ रहा है। लोग अपना जो पैसा है वो फॉरेक्स में जो डील करते थे वो बिना किसी इंटरमीडियरी के उनको बड़ा इजी लग रहा है कि वो यूएसडीटी के अंदर अपना मनी पार्क कर सकते हैं। तो जिसको यूएस डॉलर भी लेना था और उसको जो वो चैलेंजेस थे उसको इंटरमीडियरी के थ्रू एक एक्सचेंज पे जाके नॉर्मली एक यूएसडी को बाय करने के जो रेगुलेटरी हर्डल्स थे, उसको वो लग रहा है कि अब जो वो यूएसडीटी में वो इजीली वो अपना पैसा पार्क कर सकता है, अपना पैसा रख सकता है और उसको क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर कर सकता है। तो ये भी एक फिनोमिनल एक, और नॉट जस्ट यूएसडीटी, अगर आप ओवरऑल देखो तो स्टेबल कॉइन्स में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और ये कहीं ना कहीं कॉज ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है जितने भी जो दुनिया में जो देश है। तो क्योंकि यूएसडीटी में जब पैसा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो स्पिल ओवर इफेक्ट बिटकॉइन पे भी आएगा। लोग जब एक तरह की क्रिप्टो में घुसे, एक एंटर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका वो बिटकॉइन को भी बाय करेंगे। तो ये एक मेजर रीजन है बुलिश फील करने का। एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो रीजन है बुलिश फील करने का, अगर हम रिसेंटली देखें, हम हमेशा बात करते हैं कि मास अडॉप्शन होगी, उसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग होगी, कब होगी, तो इंस्टीट्यूशन बाइंग बहुत बड़ी है। अगर हम बात करें तो अभी फिडेलिटी ने पीछे एक सर्वे किया था, उसके अंदर उसने अमेरिका और यूरोप के 800 इंस्टीट्यूशन से पूछा कि क्या आप डिजिटल एसेट में इन्वेस्टेड हो, तो 45% ने यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस ने बोला वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और यूएस में भी 27% इंस्टीट्यूशंस ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने बोला कि वो इन्वेस्टेड हैं, और जो इन्वेस्टेड नहीं है उनमें से 80% ने बोला कि वो इंटरेस्टेड हैं, इसी साल वो डिजिटल एसेट्स को अपने पोर्टफोलियो में एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद एक ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा, जीबीटीसी, ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, बेसिकली एक तरीके का फंड है जहाँ पे जिसको आप दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनसे वो फंड इकट्ठा करता है, और वो 10 तरीके की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो 10 तरीके के क्रिप्टो फंड्स हैं, बेसिकली XRP, आपका बिटकॉइन, और ये उस अलग अलग फंड्स को मैनेज करता है। तो ग्रे स्केल जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है जो फंड, तो बेसिकली उसको बहुत तेजी से लोग वहाँ पे उस फंड को बाय कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये फंड जो है वो SEC अप्रूव्ड फंड है, SEC कंप्लायंट फंड है, और यूएस में इससे ये पता लगता है कि जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं वो डायरेक्टली तो वो बिटकॉइन के अंदर एक्सपोजर ले नहीं रहे, तो वो ग्रे स्केल का फंड खरीद के ग्रे स्केल जो है उनके बिहाफ पे जो है वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उनको रिटर्न्स दे रहा है। तो ग्रे स्केल ने का ये आलम है कि पिछले 3 महीने में जितना भी बिटकॉइन माइन हुआ है उसका 33% जो है BTC जो है वो ग्रे स्केल ने खरीदा है। मतलब दुनिया में जितना भी बिटकॉइन पिछले 3 महीने में माइन हुआ है उसको 33% उसको ग्रे स्केल ने खरीदा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पिछले 100 दिन में कि अगर हम बात करें तो 100 दिन पहले 2,83,000 बिटकॉइन थे ग्रे स्केल कंपनी के पास, जो कि अब 3,43,000 हो गए। तो मतलब आप देख सकते हैं कि कितने मैसिव तरीके से उन्होंने 100 दिन के अंदर अपनी बिटकॉइन होल्डिंग को बढ़ाया है।
और अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब वो कितना एसेट को वो मैनेज कर रहे हैं अगर यूएस डॉलर में, तो एक साल पहले वो 2.1 बिलियन यूएस डॉलर का वो एसेट मैनेज कर रहे थे, जो कि अब 3.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है ये समझना कि इंस्टीट्यूशन बाइंग हो रही है और वो डायरेक्ट एक्सपोजर ना लेके ग्रे स्केल के थ्रू कर रहे हैं, और ग्रे स्केल मैसिव तरीके से बिटकॉइन को और क्रिप्टो को जो मार्केट से वो बाय कर रहा है। अब चलते हैं यार रशिया की तरफ। रशिया ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का एक बिल इंट्रोड्यूस किया वहाँ के पार्लियामेंट में, और बहुत ही फाइनल स्टेजेस में वो लॉ बनने के कगार पे है। बात इतनी सी कि अब आप रशिया में अगर ये बिल लॉ का रूप ले लेता है तो वहाँ ना आप क्रिप्टो खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपके पास क्रिप्टो है तो आपको वहाँ इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास जाना है, डिक्लेयर करना है और ये बताना है कि मेरे पास कहाँ से आए, और उसको वहीं डिस्पोज ऑफ भी करना है। ड्रैकोनियन बिल है, आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी अगर आप देखें तो 7 साल की सजा का प्रावधान है, और करीब 27,000 यूएस डॉलर तक का जो मैक्सिमम जो पेनल्टी का प्रावधान है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा क्रिप्टो इकोसिस्टम को रशिया में खत्म करने की एक पहल है। लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये है कि वहीं के इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर ने फाइनली एक रेजिस्टेंस शो करी है। उन्होंने एक लेटर भेजा वहाँ की असेंबली को और बोला कि ये फैसला बिल्कुल गलत है। अगर ये फैसला हमने ले लिया तो ये बहुत परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि इसकी वजह से एक ब्लैक मार्केट वहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी, लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे, कोई लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे अपना, लोग इसको सेल नहीं करेंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे। बहुत सारी जो कंपनीज हैं रशिया की वो रशिया से बाहर चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और काफ़ी सारे जो ब्लैक मार्केट है उसको बढ़ावा मिलेगा। और बिटकॉइन को और क्रिप्टो को आप वैसे भी रोक नहीं सकते, इसको बेटर है कि हम कंट्रोल करें और कंट्रोलेबल लॉज लाएं, कि जिससे कि हम इसको एक एनवायरनमेंट दें और एक टेस्टिंग के रूप में इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्रिप्टो को रेगुलेट करें। तो ये उनका सजेशन है वहाँ के इकोनॉमिक, एक तरीके से आप जैसे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर है वैसे ही वहाँ पे जो मिनिस्ट्री है उसने ये लेटर भेजा है। तो बेसिकली ये एक तरीके का हमने ट्वीट भी किया है, उसका लिंक हमने नीचे दे दिया, और इससे पता लगता है कि लोगों को आउटराइटेड बैन करना एक सोल्यूशन नहीं है, और काफ़ी सारे देश इस चीज़ को समझते हैं और जानते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो या अपडेट पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा। हमारा बुलिश जो हमने बिटकॉइन के बारे में जो बुलिश है वो ट्रेंड आपको कैसे लगे तो उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करेगा, लाइक करेगा और शेयर करेगा, और बने रहें क्रिप्टो कानून के साथ। थैंक यू वेरी मच।